ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। द्विनवत्यधिक-300तमी कक्षा। विषय हमारा समर्थ पद विधि चल रहा है 211 और इसके अंदर हमको भगवान ने अनेक समास के सूत्र दिखाए हैं जहाँ पर समास के शब्दों में समर्थ पद विधि है। तो उसमें आज हम अंतिम सूत्र देखने लगे हैं सप्तमी शौंडैः 2140। इसको अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए अष्टाध्यायी जी का द्वितीय अध्याय है और 2140 सप्तमी शौंडैः ये सूत्र है। अनुवृत्ति के तो ये पहले चार ये तो सब में आ रहे हैं सारे समास के सूत्रों में, और ये विभाषा ये भी सारे समासों में तो पहले ये 5 सब में आते हैं। क्योंकि ये तत्पुरुष है तो तत्पुरुष का अधिकार जो है वो 2 तक जाता है तो ये भी आएगा और यहाँ से अनुवृत्ति पूरी हो जाएगी। तो ये हमारे अनुवृत्ति के शब्द हैं। सप्तमी प्रथमा विभक्ति एक वचन, शौंडैः तृतीया विभक्ति बहुवचनम। तो सप्तमी जो है उसके साथ हम कर देंगे सप्तमी अंतम, और ये शुभ जो है इसके साथ भी कर देंगे अंतम। तो सप्तमी अंतम सुबंतम शौंडैः। और समर्थ जो है यहाँ समर्थ आ गया समर्थैः सुबंतैः। सहा सुपा से यहाँ पर भी अंत शब्द साथ में लग जाएगा सहा। तो सप्तमी अंतम सुबंतम ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास को प्राप्त होता है समस्यते किसके साथ? शौंडैः समर्थैः सुबंतैः सहा। विभाषा माने विकल्पेन, माने साथ में आप समास ना भी करें वाक्य लिख सकते हैं। तत्पुरुष समासो भवति। ठीक है। तो यहाँ जो अंतम है ये कहाँ से आया? इसकी परिभाषा है प्रत्यय ग्रहणे। जब प्रत्यय का ग्रहण हो ऐसी स्थिति में यस्मात् सा प्रत्यय विहितः, जिससे वो प्रत्यय विहित है। ठीक है। तो जो सुप प्रत्यय जो है सप्तमी से विहित है, इसलिए हमने सप्तमी अंतम सुबंतम कर दिया। और यहाँ शुभ जो है वो समर्थ पदों से विहित है तो समर्थैः सुबंतैः। तो इस प्रकार यस्मात् विहिता तदादेः तदन्तस्य। तदादि भी लग सकता है, तदन्तस्य भी लग सकता है। च ग्रहणम भवति, ऐसा महाभाष्य 2423 में कहते हैं। और जो यहाँ इसका आधार ये न विधि तदन्तस्य सूत्र भी है 1172। अच्छा जी। तो अब इसका उदाहरण है अक्षेषु शौंडः। तो अक्ष जो है वो सप्तमी अंतम है और शौंड जो है वो इसके साथ समर्थ सुबंत है। और यहाँ जो शौंडैः ही लिखा है इसका मतलब बहुवचन इसलिए दिया है कि इस तरह के एक पूरा का पूरा ग्रुप है, एक पूरा गण है। तो उसमें 16 शब्द हैं जो सारे के सारे इसके साथ समास को प्राप्त होते हैं। तो अक्ष शौंडः, अक्ष माने चौसर का पासा डाइस, और शौंड जो है उसका अर्थ है कुशल, अधिकरण के साथ या समास में। तो यहाँ अधिकरण है अक्षेषु शौंडः। ठीक है। तो उसका अधिकरण डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन अक्षों में अक्ष के विषय में वो कुशल है ऐसा। तो इसी प्रकार अक्षेषु धूर्तः, अक्ष धूर्तः, तो अक्ष के क्षेत्र में वो बड़ा चालाक है। अक्षेषु कितवः, ये भी ऐसा ही कपटी। और व्याडः गुंडा ऐसा, या प्रवीणः संवीतः
संवीत जो है अभिभूत या छुपा हुआ, तो गुहायाम संवीतः, गुहा संवीतः, गुफा में छुपा हुआ। गृहे अंतः, गृहांतः, घर के मध्य में। यहाँ अंतः शब्दः तु अत्र अधिकरण प्रधानः एव पठ्यते। तो घर जो है वो अधिकरण का प्राधान्य है इसके अंदर, इसलिए इसका अर्थ मध्य आता है। तो घर के मध्य में। ईश्वरे अधि, तो ईश्वराधीनः, तो यहाँ ईश्वर के अधीन, यहाँ अधीश्वरे 2496 सूत्र है, उससे सूत्र से अधि में कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर उसके योग में यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी। तो जिस अधि से ईश्वर वचनम हो तो वहाँ सप्तमी विभक्ति कही गई है। इसी के अतिरिक्त और शब्द हैं पटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, ये सब शौंड का जो गण है उसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि वृत्तौ प्रसक्ति क्रियायाः अंतर्भावात् अक्षादिषु अधिकरणे सप्तमी। तो यहाँ अक्षादियों में जो अधिकरण में सप्तमी हुई है क्योंकि उसमें प्रवृत्ति है, तो प्रसक्ति क्रिया के अंतर्भाव के कारण अक्षादियों में शब्दों में अधिकरण में सप्तमी हुई है। तो इसलिए स्पष्ट अधिकरणम तो नहीं है, प्रसक्ति उसमें होने के कारण। अब यहाँ पर हम वापस पहुँचे, हमने रामायण से आरंभ किया था और वहाँ समास था तपस्वाध्याय निरतम। तो वो बना था कि पहले तपस और स्वाध्याय द्वंद्व है, तपस्वाध्यायोहो निरतः, ठीक है, तपस और स्वाध्याय में निरत। तो ये अब हमको इस सूत्र से मिल गया कि वो समास इसी सूत्र से हुआ था, इन दोनों में प्रसक्ति है जिसकी, ठीक है। तो प्रसक्ति के स्थान होने के कारण यहाँ पर सप्तमी आ गई। अच्छा जी, अब हम अपने समर्थ पद विधि पे चले जाते हैं कि ये जो अक्षेषु शौंडः है, इसमें इसके आधार से हमें बताइए यहाँ समर्थ ग्रहणम किम, समर्थ पद विधि में क्यों समर्थ शब्द लगाया गया है। तो बताते हैं कि शक्तः, शक्तः त्वम, भाई आप समर्थ हैं किसमें, अक्षेषु, तो त्वम अक्षेषु समर्थः, तो समर्थः त्वम अक्षेषु। शौंडः पिबति पानगारे, किंतु जो शराबी है, शराब में आसक्ति रखने वाला, शौंड का ये अर्थ भी है निपुण के साथ साथ, वो पानगार, पान जहाँ पीते हैं वहाँ पर वो पी रहा है। तो ऐसी स्थिति में अक्षेषु का शौंड के साथ कोई भी आकांक्षा नहीं है। जब हम अक्षेषु कहते हैं तो शक्त शब्द साथ लगता है, ठीक है। शौंडः कहते हैं तो पिबती लगता है, तो वो करता है पिबती क्रिया का, इसलिए इसमें असमर्थता है। ये जो वाक्य देना, एक विग्रह वाक्य देने में असमर्थ है। अब यहाँ है पद ग्रहणम किम, आपने ये क्यों कहा समर्थ पद विधि, विशेष पद का नाम ही क्यों लिया, क्योंकि वर्ण विधौ समर्थ परिभाषा माँ भूत, कितना कमाल की बात है। तिष्ठतु दधि अशान त्वम शाकेन, दधि को तुम रहने दो, तुम शाक के साथ खा लो। अब यहाँ पर दधि और अशान का कोई संबंध नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, फिर भी दध्याशान हो गया, यणादेश हो गया। तिष्ठतु कुमारी छत्रम हर देवदत्तात्, छोटी बच्ची को तुम छोड़ दो और देवदत्त से छाता ले लो। अब यहाँ पर भी कुमारी और छत्र का कोई समर्थता नहीं है, कोई समास नहीं हो सकता, लेकिन संधि हो सकती है। तो यहाँ पर तुग आगम हो गया है, इको यणची से यणादेश और दीर्घात
6175 से तुगागम हुआ है। इसलिए हमें समझ में आ गया कि वर्ण विधि में कोई समर्थता नहीं है। इति सर्वम शिवम। प्रणाम।